हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास है भारत में सिंचाई और मिट्टी। और ये ज्योग्राफी की 11वीं क्लास है, जो कि यूपी टेट एग्जाम एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में सिंचाई और मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सारे जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के, और ये क्वेश्चन सारे वन लाइनर होने वाले हैं। तो आइए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो देखिए कि भारत में सबसे प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। अगला नंबर है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, काली मिट्टी को ब्लैक सोयल या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर देखिएगा कि रेगिस्तानी क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र की प्रमुख मिट्टी है रेत की मिट्टी। नेक्स्ट नंबर है कृषि योग्य मिट्टी का मुख्य तत्व क्या है। तो देखिए कि कृषि योग्य मिट्टी का मुख्य तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगला नंबर है कि जल निकासी के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। तो देखिए, जल निकासी के लिए लोम मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट नंबर है भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है नहर, कुआं और तालाब। अगला नंबर है भूमिगत जल का उपयोग किस प्रकार की सिंचाई में किया जाता है। तो देखिए कि भूमिगत जल का उपयोग जो है तो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में नहर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पानी की आपूर्ति करना। अगला नंबर है ड्रिप इरिगेशन किसके लिए उपयुक्त है। तो फल और सब्जी के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट नंबर है कि फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और कीट नियंत्रण करना, ये जो है तो फसल चक्र का मुख्य लाभ है। अब अगला पॉइंट है भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो देखिए कि भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। अब अगला नंबर देखिए, कृषि में जैविक खाद का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कृषि में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। अगला नंबर है कि भारत में बारिश आधारित खेती को क्या कहते हैं। तो भारत में बारिश आधारित खेती को कहते हैं मानसूनी खेती। अगला नंबर है कि कृषि भूमि में मिट्टी की जांच किससे होती है। तो कृषि भूमि में मिट्टी की जांच होती है मिट्टी प्रयोगशाला से। अब नेक्स्ट नंबर है कि भारत में सिंचाई की सबसे अधिक प्रणाली कौन सी है। तो देखिए कि भारत में सिंचाई की सबसे अधिक प्रणाली जो है तो नहरों द्वारा किया जाता है सिंचाई। नेक्स्ट है सिंचाई का सबसे पुराना साधन कौन सा है। तो सिंचाई का सबसे पुराना साधन है कुआं। अगला नंबर है कृषि भूमि का उर्वरक तत्व कौन सा है। तो कृषि भूमि का उर्वरक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नेक्स्ट नंबर है कि भारत में मिट्टी संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है। तो भारत में मिट्टी संरक्षण का प्रमुख उपाय है ढलान खेती और भूमि ढकना। अगला नंबर है कि कृषि में सिंचाई का महत्व क्या है। तो देखिए कि कृषि में सिंचाई का महत्व है फसल वृद्धि। नेक्स्ट है मिट्टी का पीएच स्तर किस बात का संकेत देता है। तो देखिए कि मिट्टी का पीएच स्तर जो है तो ये मिट्टी की अम्लीयता का और क्षारीयता का संकेत देता है। अगला नंबर है कि भारत में लाल मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो देखिए कि भारत में लाल मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला नंबर है कि भारत में बालू मिट्टी का प्रमुख उपयोग क्या है। तो निर्माण और बगीचों में। नेक्स्ट है कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो काली और लोम मिट्टी सबसे उपयुक्त है। अगला नंबर देखिएगा सिंचाई के लिए पानी का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो सिंचाई के लिए पानी का प्रमुख स्रोत है नदियाँ और झीलें। नेक्स्ट नंबर है भारत में सूखा क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो देखिए कि भारत में सूखा क्षेत्र यह स्थित है राजस्थान में। अगला नंबर है कि सिंचाई की कमी से कौन सी समस्या होती है। तो देखिए कि सिंचाई की कमी से जो समस्या होती है वो फसल की कमी और भूमि की सूखापन हो जाता है। नेक्स्ट है कि नहर प्रणाली की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी थी। तो देखिए कि नहर प्रणाली की सबसे पुरानी परियोजना थी गंगा यमुना नहर। अगला नंबर है कि भारत में बोरवेल किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए कि भारत में बोरवेल ये इस्तेमाल होता है भूमिगत जल निकासी के लिए। अब नेक्स्ट नंबर देखिए कि डैम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए कि डैम का मुख्य उद्देश्य है जल संग्रहण और सिंचाई। अगला नंबर है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो देखिए कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र के लिए मिट्टी का महत्व क्या है। तो देखिए कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र के लिए मिट्टी का महत्व है निर्माण सामग्री करना। नेक्स्ट है हल्की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो देखिए हल्की मिट्टी जो है तो ये मूंग और ज्वार की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला है कि गहरी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो देखिए कि गहरी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है धान और गन्ना की खेती के लिए। नेक्स्ट नंबर है कि भारत में तालाब किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो देखिए कि भारत में तालाब बनाए जाते हैं सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए। अगला है
नहर सिंचाई के क्या लाभ है? तो नियमित पानी की आपूर्ति होती रहती है नहर सिंचाई से। नेक्स्ट है कि बोरवेल सिंचाई किस क्षेत्र में अधिक होती है? तो देखिए कि बोरवेल सिंचाई जो है ये सूखा और गंगा मैदानी क्षेत्रों में अधिक होती है। अगला है कि ड्रिप इरिगेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए कि ड्रिप इरिगेशन का मुख्य लाभ है जल की बचत करना। अगला है स्प्रिंकल प्रणाली का उपयोग किस फसल में होता है? तो देखिए कि स्प्रिंकल प्रणाली का उपयोग ये होता है सब्जी और दलहन की फसलों के लिए। नेक्स्ट है सिंचाई की आधुनिक तकनीकी क्या है? तो देखिए कि सिंचाई की आधुनिक तकनीक है ड्रिप और स्प्रिंकल। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए कि भारत में सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट है सिंचाई से मिट्टी का कौन सा गुण बढ़ता है? तो देखिए कि सिंचाई से मिट्टी में जो है उपजाऊपन अधिक होता है। अगला नंबर है भारत में भूमि का कौन सा भाग सबसे उपजाऊ है? तो देखिए कि भारत में भूमि का सबसे उपजाऊ भाग है गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान। अगला है कि कृषि भूमि का दोहन होने से क्या समस्या आती है? तो कृषि भूमि का दोहन होने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। अब नेक्स्ट है कि वर्षा आधारित खेती में कौन सी समस्या होती है? तो देखिए कि वर्षा आधारित खेती में जो समस्या होती है वो पानी की अनियमितता होती है। अब अगला पॉइंट देखिए कि सिंचाई के बिना खेती करने का क्या परिणाम होता है? तो देखिए कि सिंचाई के बिना खेती करने का परिणाम होता है फसल की कमी। अगला नंबर है कि मिट्टी की कटाई और पलटाई किससे होती है? तो देखिए कि मिट्टी की कटाई और पलटाई होती है हल और ट्रैक्टर से। अगला नंबर देखिएगा कि उर्वरक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उर्वरक का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की पोषण क्षमता बढ़ाना। अब नेक्स्ट नंबर है कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो गोबर और पत्तियाँ। जैविक खाद का जो मुख्य स्रोत है वो गोबर और पत्तियाँ हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखिएगा कि सिंचाई की कमी से फसल पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए कि सिंचाई की कमी से जो है उत्पादन में कमी आती है। अगला नंबर देखिए यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये कि भारत में कृषि भूमि की गुणवत्ता का निर्धारण किससे होता है? तो देखिए कि भारत में कृषि भूमि की गुणवत्ता का निर्धारण ये होता है मिट्टी की संरचना और पोषण तत्व से।